अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़राह इकरार, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों। और हमारे साथ इस वक्त मेरे बहुत ही प्यारे भाई उमर मौजूद हैं। उमर ने बड़ी मेहनत की है। उमर ज़रा बताइए कि कितनी तगोदो की है आपने ये खदीजा केस में और कहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। जी बिल्कुल फ़राह पे इस बात में ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में रहते हुए ज़मीनी सतह पर हम लोगों ने बहुत काम किया। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये कि जिस वक्त हम लोग अब बैठे अखबार के लिए कुछ ख़बरें निकाल रहे थे, उस वक्त हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो मौसूल हुई। उस वीडियो पर हमने CPO साहब का स्टैंस लेने के लिए कोशिश की, उनको कॉल की, तो उस वक्त ये मुकदमा जो है ये मालूम हुआ हमें कि इस मुकदमा अभी इंदराज हो रहा है, इस मुकदमे का भी ये बिल्कुल इस प्रोसेस में है। तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये वाक़या चला है। इस वाक़े को कोर्ट रिपोर्टिंग तक, जिसमें वकला ने तशद्दुद किया दानिश पर, वहाँ से लेकर हर वाक़े पर हर जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह हम मौजूद रहे और खदीजा मुसलसल हमारे साथ राब्ते में रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और उसका क्रेडिट उमर को जाता है क्योंकि ये बहुत कोशिश से, मेहनत से राब्ता बहाल भी करते रहे। हम कोशिशें करते रहे कि खदीजा से बात हो पाए, लेकिन ज़ाहिर है वो भी केस को परसू कर रही हैं और ट्रैवलिंग में है मुसलसल। तो उमर इस वक्त क्या स्टेटस है, क्या खदीजा से हमारा राब्ता हो पाएगा? इस वक्त वो क्या कह रही हैं? जी बिल्कुल, खदीजा से इस वक्त मेरी तकरीबन 10 मिनट पहले मेरी बात हुई है और उनका ये कहना था कि वो लाहौर से इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जा रही हैं 164 के बयान के लिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो हमारी इस लाइव नशरियात का हिस्सा बने। तो आप इजाज़त दें तो मैं उनको कॉल करता हूँ इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि खदीजा हमारे साथ कॉल पर आ जाएं ताकि उनसे हम गुफ्तगू कर सकें। लोगों के जहनों में जो बहुत से सवालात हैं, बहुत सी चीज़ें हमारी तरफ से भी हैं जो उनसे हम पूछना चाहते हैं, वो हो सके। तो उमर बिस्मिल्लाह कीजिए, ट्राई करते हैं। जी ठीक है, मैं कॉल कर रहा हूँ जी खदीजा साहिबा को। खदीजा हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खदीजा, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आपके साथ इंसाफ वाले मामलात करे, आपके लिए बेहतरी के मामलात हों। बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके लिए। जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपका शुक्रिया उमर भाई, जो आप मुसलसल इस केस पर काम कर रहे हैं और इसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया बेटा आपका, बहुत शुक्रिया बहन आपका। सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि फैसलाबाद में वुमेन थाने में मुकदमा दर्ज होता है और उस मुकदमे के मतन के मुताबिक आपको 9 अगस्त को उठा कर ले जाते हैं। जिस दिन 10 मुहर्रमुल हराम था, उस दिन आपको घर से आकर उठा कर ले जाते हैं सेठ दानिश और उनकी बेटी और उनके तमाम तर मुसल्लह अफराद, माहम भी उनके साथ मौजूद थी। आपको और आपके भाई को आपके घर से ले जाते हैं और फिर आप पर तशद्दुद किया जाता है। ये बताइएगा कि 9 अगस्त को जो ये वाक़या हुआ था, तो उस वक्त पैराडाइज वैली के उस घर में कौन कौन लोग मौजूद थे? जी उमर भाई, ये वाक़या जो है वो बिल्कुल जिस दिन पेश आया था, उस दिन ये सब जिन के नाम FIR में दर्ज हैं, जिनका मैंने नामज़द किया, जिन को, वो सब वहाँ पे प्रेजेंट थे। इन सब ने हमारे घर के अंदर आके हमें किडनैप किया, मुझे और मेरे भाई को, और फिर अपनी रेजिडेंस पे लेके गए और फिर तशद्दुद किया है। और ये चीज़ें प्रूव कर रहा है, हमारे CCTV कैमरास प्रूव कर रहे हैं। हमारी जो कॉलोनी है उसकी एंट्रेंस पे, जो मेन एंट्रेंस पे CCTV कैमरास हैं, उनकी वीडियोस जो हैं वो ली हैं पुलिस ने, और पुलिस और FIA के पास सब प्रूफ्स हैं, एविडेंसेस हैं इस चीज़ के कि जी हमें किडनैप किया गया था, हम खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं गए थे। और जो तशद्दुद किया गया है उसकी वीडियोस तो आप सबके सामने है कि किस तरह से, कितनी बेदर्दी से ये सब कुछ किया गया। अगर आपको किसी से कोई कंप्लेन भी होती है, आपको किसी से कोई मसला भी होता है, तो आपके ये सारे इदारे बनाए गए हैं, ये इसीलिए बनाए गए हैं। अब मुझे जो भी था, मैंने अपने इन इदारों की हेल्प ली, मैंने कानून की मदद ली है। मैंने कानून को अपने हाथों में नहीं लिया, मैंने नहीं वो सब किया जो इन्होंने किया। तो ये सब आपके सामने हकीकत है। अच्छा खदीजा, हम ये भी सुन रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी हम बता चुके हैं अपने देखने वालों को कि आप पर सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि ये मामला अदालत से बाहर ही ख़त्म हो जाए। तो क्या अब इस सारे वाक़े के बाद, इतने तशद्दुद के बाद, आप इन लोगों से सुलह करेंगी? जी बिल्कुल, सुलह के लिए दबाव तो डाला जा रहा है, लेकिन मैंने ये केस पे खड़ी इसलिए हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जो कल्प्रिट्स हैं उनको उनकी सज़ा दिलवाना चाहती हूँ।
जो जो इन्वॉल्व था, ताकि उन्हें पता हो कि उन्होंने दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करना, वरना फिर ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। अच्छा, ये अक्सर देखने में आया है बेटा, अक्सर अक्सर ऐसा देखने में आया है कि आमतौर पर चाहे वो शाहरुख जतोई का केस हो या फिर एक बिजनेस टाइकॉन ने जिन्होंने इसी तरह से घरों में घुसकर किसी की बच्ची को मारा था, वो केस हो, या मुतद्दद इस तरह के केसेस की एक लंबी फहरिस्त है कि अक्सर व बेशतर औक़ात यही होता है कि एक तरफ जब गरीब फैमिली होती है, दूसरी जानिब अमीर फैमिली होती है, तो इस केस का अल्टीमेट जो नतीजा निकलता है वो यही होता है कि मुद्दई या मुद्दइया जो होता है वो केस को वापस ले लेता है, और जो मुलजिम का कानूनी हक तो है, लेकिन बहरहाल अनफॉर्चुनेटली यही हर मरतबा उससे ये कानूनी हक मिल जाता है कि केस वापस ले लिया जाता है। क्या आपके केस में ऐसा कुछ होने जा रहा है मुस्तकबिल में? खुदा न खास्ता आप केस कहीं वापस तो नहीं ले लेंगे किसी दबाव के नतीजे में? जी उमर भाई, केस बिल्कुल भी वापस नहीं लेना, केस लड़ना है, हमने इसको कंटेस्ट करना है, हमने कल्प्रिट्स को उनकी जो पनिशमेंट्स हैं वो दिलवानी है, और बिल्कुल भी इसको हम केस को वापस नहीं ले रहे। मैं भी अपना सब कुछ स्टेक पर रख के बैठी हूँ इस वक्त, मेरा भी मेंटली भी और फिज़िकली भी मेरी बहुत एक्सर्शन हो रही है इसके अंदर, लेकिन हम बिल्कुल भी जो है वो केस वापस नहीं लेंगे। अच्छा खदीजा, बच्चे आपके साथ बहुत जुल्म हुआ, हम इस पर आवाज़ भी उठा रहे हैं, और इंशाल्लाह जैसे कि आप जमी हुई हैं और आप कह रही हैं कि अदालत में ही हमने इसका फ़ैसला लेना है, वहीं पर हमने जीत कर आना है। तो ये जो फैमिली है, इस फैमिली से आपका ताल्लुक़ तो था, बहरहाल आपका इनसे मिलना जुलना था, आप कितने अरसे से इनको जानती थी? और इस सारे अरसे के दौरान मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि कितनी बार आपको शेख दानिश की जानिब से शादी की ऑफ़र्स हुई थी? जी, मैं बिल्कुल इनको जो है वो ऑलमोस्ट 3-4 इयर्स जो हैं उनसे इन सबको जानती हूँ, और हमारी जान पहचान है आपस में, क्योंकि दोस्ती थी बेटी के साथ, तो इसीलिए आना जाना था, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंट आना जाना नहीं था, कभी कभार आना जाना होता था। और शादी की पेशकश बहुत दफ़ा हुई है, 3 साल में मुख्तलिफ़ औक़ात पर बहुत दफ़ा, और जो है हमारे फ़ैसलाबाद के बहुत फ़ेमस लोगों के थ्रू जो है वो रिश्ता आता रहा है, बार बार आया, एक बार नहीं आया, हर दफ़ा इनकार हुआ और हर दफ़ा रिश्ता आया। अच्छा खदीजा, मैं उस जगह पर भी मौजूद था जहां पर माहम को अदालत में पेश किया गया, FIA की अदालत में पेश किया गया। मैं वहां पर भी मौजूद था जहां पर दानिश को जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में पेश किया गया, और वहां पर वकला ने उन पर धावा बोल दिया। मैंने वो तमाम तर मनाज़िर बराह रास्त, हमारे नुमाइंदगान जो हैं वो हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बराह रास्त सेंड कर रहे थे, जब अना अली से सवालात किए जा रहे थे। एक बात कदरे मुश्तरक रही, और वो ये कि अना अली ने और माहम ने कोर्ट से निकलते हुए आपकी किरदार कशी की है। उनके बयानात में ये चीज़ बड़ी कॉमन थी। उन्होंने कहा कि आपको iPhone 13 Pro Max जो है वो दानिश ने दिलवाया, आपको तुलाई ज़ेवरात जो है वो तोहफे में देता रहा है, आप उसके साथ फ़ॉरेन टूर्स पर जाती रही हैं, आप बेशुमार पाकिस्तान के शहरों के 5 स्टार होटल्स में उसके साथ जाकर खाने खाती रही हैं, और आपके जो दोनों भाई हैं उनको भी बैरून मुल्क उसी ने भिजवाया था। इन तमाम तर बातों में, या मैं कहना चाहूँगा इन तमाम तर र्यूमर्स में कितनी सदाकत है, ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। उमर भाई, मेरा बिल्कुल भी कोई भी शेख दानिश अली के साथ कहीं पे भी आना जाना नहीं था, ना कहीं फ़ॉरेन टूर्स पे, ना कहीं। और अगर उनको वो कहती हैं ऐसा, तो उन्हें कहें प्लीज़ प्रूव करें मेरे पासपोर्ट पे या उनके पासपोर्ट पे, या हमारी सेम टिकट्स या कहीं पे भी। और आपको मैं ये बताती चली जाऊँ कि इसके मेरे पास एविडेंसेस हैं, प्रूफ्स हैं कि मैं कभी भी बाहर नहीं गई उनके साथ, ना कभी मैंने कोई होटलिंग की है, ना मैंने कभी कहीं किसी फ़ॉरेन टूर पे गई हूँ। पिछले 3-4 साल में मेरा कोई फ़ॉरेन टूर ही नहीं है, और पिछले 3-4 साल से ही इनके साथ मेरा इंट्रोडक्शन था, और मेरा कोई फ़ॉरेन टूर्स नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन करने से कोई चुप हो जाता है, तो सबको पता होना चाहिए कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, और हमें खुदा का खौफ करना चाहिए ऐसी तोहमतें लगाने से पहले। अच्छा, आपने सुना कि खदीजा ने तो इन तमाम चीज़ों को डिनाई किया है। खदीजा, ये भी कहा जा रहा है कि आपने मज़ीद फेवर्स भी इनसे ली। ये तो कुछ किरदार कुशी के हवाले से उमर ने भी आपसे सवाल किया कि आपके भाइयों को बाहर सेटल कराया, कुछ पैसों के हवाले से भी आपके साथ मामलात रहे, आपके भाइयों को बैरून मुल्क भिजवाना वगैरह वगैरह, तो उस बारे में आप क्या कहेंगी? मेरा एक भाई लास्ट 15 ईयर्स से इंग्लैंड में है, और मेरा एक भाई जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स इन बिज़नेस एंड एनालिटिक्स करने गया हुआ था ला ट्रोब यूनिवर्सिटी से, उसको भी 4 साल हो गए। इससे इन सब चीज़ों से, हमारे फाइनेंसेस से इनका कोई लेना देना नहीं है। और अगर ये क्लेम करते हैं तो इन्हें कहें प्लीज़ काइंडली ये ट्रांसक्रिप्शंस दिखाएं,
ये रिसीप्ट्स दिखाएं, ये हमें दिखाएं कि किधर इन्होंने कोई बैंक ट्रांसफ़र्स की थी, क्या किया था, जिस बेसिस पे ये क्लेम करें। कोई एविडेंसेस होंगे, कोई प्रूफ्स होंगे। इस तरह तोहमतें लगाने की बजाय ये करें। मैंने किसी पे कोई तोहमत नहीं लगाई, मैंने जो मेरे पास एविडेंसेस थे, जो मेरे पास प्रूफ्स थे, वो मैंने सबमिट कराए हैं एफआईए में, पुलिस में। मैंने दोनों जगह हर चीज़ प्रूफ्स और एविडेंसेस की बेसिस पे की है। मैंने अजम्पशंस की बेसिस पे कुछ भी नहीं किया। अच्छा, ये तो आपने इल्ज़ामात के हवाले से वजाहत कर दी कि जो आपकी किरदार कुशी की जा रही है, आपके भाइयों के हवाले से जो कुछ कहा जा रहा है ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पहले आपने शादी पर रजामंदी का इजहार किया था, लेकिन फिर कुछ मामलात बिगड़े तो आप अपने उस फैसले से पीछे हट गई, आपने इनकार कर दिया। ये इल्ज़ामात माहम की जानिब से भी लगाए जाते रहे, तो इसमें कितनी सदाकत है खदीजा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल भी किसी भी दिन शादी के लिए मैंने हाँ नहीं की थी, और अगर वो लोग ऐसा क्लेम करते हैं तो उन्हें कहें प्लीज़ काइंडली प्रूव करें, क्योंकि हम इस वक्त जो है वो फैक्ट्स पे, एविडेंसेस की बेसिस पे हमें बात करनी चाहिए, हमें असम्पशंस नहीं करनी चाहिए। और इंशाल्लाह ताला कोर्ट के अंदर जब ये केस कंटेस्ट हो रहा है तो सबके सामने रियलिटीज़ आ जाएंगी, ग्राउंड्स क्लियर हो जाएंगे कि ये बातें किन बेसिस पे की जा रही हैं, और इंशाल्लाह सबको पता लग जाएगा कि कौन झूठा है, कौन सच्चा है। अल्लाह ताला के हाथ में इज़्ज़त होती है और अल्लाह ताला के हाथ में ज़िल्लत होती है। अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। मेरी सबसे ये अपील है कि प्लीज़ काइंडली आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है आप उसको, उसकी एविडेंसेस मांगें प्लीज़। इसके बगैर आप लोग उसको मत वेरीफाई करें कि जी ये चीज़ है, ये चीज़ है। इस वक्त जो है वो प्रोपेगेंडास किए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रोपेगेंडास का मतलब ये नहीं है कि मैं चुप करके बैठ जाऊंगी। मैंने ये केस कंटेस्ट करना है इंशाल्लाह। जी उमर, आप कुछ सवाल पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें मज़ीद? जी बिल्कुल फ़रापी, एक सवाल बस लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, और वो ये कि खदीजा हमें ये बताएं कि वो लोगों को इंटरव्यूज़ क्यों नहीं दे रही, क्योंकि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो किसी को इंटरव्यू नहीं दे रही। अभी बल्कि रिसेंटली हमारे बड़े प्यारे भाई, सीनियर दोस्त यासिर शामी साहब ने इनका एक इंटरव्यू किया भी है, तो ये इन्होंने यासिर शामी साहब को इंटरव्यू दे दिया या हमें इंटरव्यू दे दिया, फ़रापी को दे दिया, ये बाकी जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े नाम हैं, उनको आप बच्चे इस वक्त इंटरव्यू क्यों नहीं दे रही, इसकी हवाले से ज़रा वजाहत करें। जी उमर भाई, मैं मीडिया ट्रायल को भी अवॉइड कर रही हूँ फुली एंड कम्प्लीटली, क्योंकि मैंने ये केस जो है वो कोर्ट में परसू किया और इंशाल्लाह ये केस मैंने कोर्ट में विन करना है। मुझे सिर्फ आप सबकी दुआओं का जो है ना वो साथ चाहिए, आप सबकी दुआएं चाहिए और आप लोगों का साथ चाहिए बस। बाकी मीडिया इंटरव्यू और ये सब कुछ जो है ना, ये चीज़ें डेट डजेंट मैटर। हम इंशाल्लाह केस को जो है वो कोर्ट में जीतेंगे, और जब हम कोर्ट में जीतेंगे तो फिर आप लोग वंस हम ये विन कर लें, जो जिसने जैसे इंटरव्यू लेना हो, मोस्ट वेलकम। ठीक है खदीजा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम तक पहुंच गया, और जो ज़ाहिर है कुछ सवालात हमारे जहनों में भी थे जिस पर हम चाहते थे कि आपकी जानिब से कोई स्टैंस आए, वो भी हम तक भी और तमाम देखने वालों तक भी पहुंचा। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके साथ जो जुल्म हुआ उसमें हम आपके साथ खड़े हैं, आपका साथ देंगे, बल्कि सबसे ये अपील भी करते हैं। और ये ख़ास तौर पर जो उमर हमारे छोटे भाई हैं, ये तो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, ये ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, तो इनको भी बड़ा सेहरा जाता है इस सिलसिले में। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि फ़तह जो है आपको मिलेगी, क्योंकि आप सच के साथ हैं, हक़ के साथ हैं। जाते जाते कोई बात आप कहना चाहेंगी, कोई पैगाम आप देना चाहेंगी? एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करती हूँ पूरी कौम का जो मेरे साथ खड़ी है, तमाम सहाफ़ी भाइयों का, ख़ास तौर पर इकरारुल हसन भाई का, उमर भाई आपका और फ़राह इकरार का, क्योंकि आप लोग सही मायनों में मेरा केस दुनिया के सामने रख रहे हैं। और आप सब दुआ करें, इंशाल्लाह मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। हम ये केस कोर्ट में जीतेंगे और फिर सबको, जो लोग इस वक्त प्रोपेगेंडास कर रहे हैं, उनके सामने भी हकीकतें आ जाएंगी कि क्या हकीकत और क्या नहीं है। बस मुझे सिर्फ अल्लाह ताला के इंसाफ़ का, कोर्ट के इंसाफ़ का इंतज़ार है, और आप सबकी दुआओं का, आप सबके साथ का शुक्रिया बहुत बहुत। चलिए खदीजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अमली कोशिशें भी आपके साथ हैं। उमर, आप इस सिलसिले में मज़ीद भी बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बहुत सी तफसीलात आपके पास हैं, कुछ थोड़ा सा हम शेयर कर लेते हैं अपने देखने वालों से, और फिर उस पर इंशाल्लाह तफसीली वीडियो जल्द करेंगे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह फ़रापी, बेशुमार ऐसे इंकशाफात हैं। मिसाल के तौर पे आज मेरी एक मुलाकात हुई एक मौलवी साहब से, उन्होंने मुझे आवाज़ देकर बुलाया, और जिस वक्त मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा यार फ़राह आपी जो है इकरार भाई की बेगम, उनके साथ आप लाइव आए हुए थे। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं था। जिस पर उन्होंने मुझे जवाब दिया कि इनकी जो फैक्ट्री थी उसके करीब मेरा मदरसा था और वहाँ पर मैं पढ़ाता रहा हूँ, और वहाँ पर उन्होंने ऐसे ऐसे चश्म कुशा इंकशाफात किए हैं
कि जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो पूरी एक लंबी वीडियो उसके लिए दरकार है। फिर माहम साहिबा की जानिब से एक इंतहाई घटिया और एक इंतहाई अखलाकियात से गिरा हुआ आप समझ लीजिए कि इल्ज़ाम लगाया गया है इस बेटी पर, इस बहन पर, खदीजा पर, कि सलमा नाम की खातून जिसको मुबैना तौर पर शायद कोई नायिका कहकर इस केस में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। अमीन टाउन की रिहायशी बताया जा रहा है उनको, उनका सारा किरदार, ये सारी चीज़ें एक अलग वीडियो मांगती हैं। इंशाल्लाह इस पर हम बहस करेंगे, बात करेंगे। बिल्कुल उमर, बिल्कुल बिल्कुल हम अपने देखने वालों के लिए मज़ीद तफसीलात भी लेकर आएंगे, मज़ीद वीडियोस भी इस पर करते रहेंगे जब तक इंशाल्लाह खदीजा को इंसाफ नहीं मिलता। हम उसके साथ हैं। उमर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप बड़ी मेहनत से काम करते हैं, इसी तरह मेहनत से काम करते रहें। आपको भी अल्लाह ताला बहुत तरक्की दी। और हमारे देखने वालों से भी ये अपील करूँगी बार बार कि सोशल मीडिया की ताकत को इस्तेमाल करें, इस केस के हवाले से आवाज़ उठाएँ ताकि जल्द से जल्द खदीजा को इंसाफ मिल सके और आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। जाते जाते वही दुआ कि अल्लाह ताला हम सब पाकिस्तानियों का और हमारे प्यारे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।